अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.3 करवाऊंगी। 7.3 7.2 से रिलेटेड है। 7.2 में हमने पढ़ा था परमुटेशंस। परमुटेशंस क्या होती हैं? बेसिकली नंबर ऑफ वेज होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती हैं। परमुटेशन के दो केसेस होते हैं। पहली जो एक्सरसाइज की थी वो हमने केस 1 से रिलेटेड की थी। वो क्या थी? परमुटेशन व्हेन देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। परमुटेशन हमने फाइंड की थी व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे आपने देखा होगा, हमने क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पे एक वर्ड गिवन था प्लेन, PLANE प्लेन। इसकी परमुटेशन फाइंड करें। हमने यहाँ से देखा था टोटल n कितना है, r कितना है, तो ये फार्मूला लगा लिया था NPR n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। या इस तरह से डिजिट्स गिवन थे 0 1 2 3, यानी कि जितने भी डिजिट्स थे वो रिपीटेड नहीं थे, डिफरेंट थे, तो उसके लिए ये फार्मूला था। अब आ गई है एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हम परमुटेशन का केस नंबर 2 पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि परमुटेशन व्हेन देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ना हो, उनमें रिपीटेड वर्ड्स आ रहे हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? टोटल जितनी n की वैल्यू होगी वो, और नीचे n1 n2 n3 जो रिपीटेड वैल्यूज होंगी उनको हम लिख देंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाती हूँ। देखिए, मैं अगर एक एग्जांपल इसकी लूँ, एक वर्ड है मेरे पास बिटर, जिसकी मैंने परमुटेशन फाइंड करनी है। ये वर्ड है BITTER। अब यहाँ से देखें, परमुटेशन व्हेन देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, इसमें रिपीटेड है और रिपीटेड टी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले टोटल देखेंगे, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, n 6 है। अब हम इसमें रिपीटेड वैल्यू देखेंगे कि रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। इसमें रिपीटेड वैल्यू t है, इसके अलावा कोई नहीं है। t कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। तो अब इसकी परमुटेशन कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला से, ऊपर n का फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल, और नीचे जो है वो रिपीटेड वैल्यू t 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना हम 7.1 में सीख चुके हैं। नीचे 2 है तो ऊपर 6 फैक्टोरियल को हम 2 तक लिखेंगे। 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कैंसल आउट, बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 5 से 30 को हम 3 से करेंगे 90, और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 360। तो टोटल इस वर्ड की कितनी परमुटेशन यानी कि कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं? 360 अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। तो ये वाला जो केस 2 है, इसको हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूला से ही सोल्व करेंगे। इसमें दो और फिर लास्ट में फार्मूलाज आते हैं इसी एक्सरसाइज 7.3 में, राउंड टेबल और सर्कुलर रिंग, सर्कुलर फॉर्म के लिए। तो वो मैं जैसे क्वेश्चन आएगा उस वक्त वो दो फार्मूलाज एक्सप्लेन करूंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट मैं बुक से दिखा देती हूँ आपको बच्चों। इसमें ये कहा गया है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। हमने यहाँ पे जो ये वर्ड्स गिवन है, इनमें लेटर्स दिए गए हैं, इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट है इसका पाक पतन, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी कि इसकी परमुटेशन फाइंड करनी है। तो हम n देखेंगे, इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अब हम इनमें रिपीटेड वैल्यूज देखते हैं कि इनमें रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। अब इसमें सबसे पहले देखें तो p 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे p लिख लेंगे। इसके बाद और रिपीटेड वैल्यू a है, जो कि 3 दफ़ा है, तो हम यहाँ पे 3 दफ़ा a लिख लेते हैं। इसके बाद रिपीटेड वैल्यू t है, जो कि 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे 2 दफ़ा। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं परमुटेशन का, ये वाला, ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे रिपीटेड वैल्यूज़। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा, रिपीटेड p 2 दफ़ा है तो 2 का फैक्टोरियल, a 3 दफ़ा है तो फिर 3 का फैक्टोरियल, t 2 दफ़ा है फिर 2 का फैक्टोरियल ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर 9 है नीचे 3 है, तो 9 का फैक्टोरियल 3 तक ओपन कर लेते हैं। 3 9 8 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल। तो ताकि ये 3 फैक्टोरियल इसमें से ख़त्म हो जाए। अब बाकी 2 फैक्टोरियल रह गया, जो कि 2 इंटू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये रह गया। 2 2s आर 4, तो यहाँ से हम इसको 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी वैल्यू 9 8 7 6 और 5 रह गई। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 15,120। ये इसका आंसर होगा। इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इतनी बनाई जा सकती हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, जिसकी परमुटेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल देख लेंगे। n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसमें रिपीटेड वैल्यूज़ देख लेंगे कि इसमें रिपीटेड वैल्यू कौन सी है।
अब इसमें पी रिपीट नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, वो भी कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। अब इसमें कोई भी और रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी परमुटेशन निकालेंगे n फैक्टोरियल यानी कि टोटल, और नीचे रिपीटेड ए 2 दफ़ा है तो 2 फैक्टोरियल। अब हम बच्चों 8 फैक्टोरियल को 2 तक लिख लेंगे, 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, ताकि ये 2 फैक्टोरियल इससे कैंसल आउट। तो बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से इसका जवाब आ जाएगा 40,320। तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यानी कि इसकी टोटल परमुटेशन होगी। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है जिसमें मैथमेटिक्स गिवन है, हमने इसकी परमुटेशन फाइंड करनी है। पहले टोटल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब इसमें रिपीटेड वैल्यूज़ देखेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू और कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। सबसे पहले m है जो कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, m 2 दफ़ा है। इसके बाद हम t को देखते हैं, t भी 2 दफ़ा है तो हम यहाँ पे t लिख लेंगे। इसके बाद h और e रिपीट नहीं हो रहा, m a और t, और इसके अलावा आई थिंक सो इसमें कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, इसमें टी 2 दफ़ा है, हमने टी लिख लिया। ए भी 2 दफ़ा है, ए रह गया है, देखें ए 2 दफ़ा है, ये भी रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही। तो अब इसकी परमुटेशन निकाल लेते हैं, यानी कि n फैक्टोरियल टोटल और नीचे रिपीटेड m 2 दफ़ा है 2 फैक्टोरियल, टी भी 2 दफ़ा है तो 2 फैक्टोरियल, ए 2 दफ़ा है इस वजह से 2 फैक्टोरियल। तो 11 को हम 2 तक लिख लेते हैं, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 और फिर 2 फैक्टोरियल। आप लोग चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे 11 फैक्टोरियल निकालें, इसका आंसर निकाल के डिवाइड कर लेंगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो ये 2 फैक्टोरियल, ये इससे एक कैंसल आउट, बाकी 2 फैक्टोरियल रह गया जिसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस 2 फैक्टोरियल को भी 2 इंटू 1, 2 2 ज़ार 4 होता है तो वो ये इस 4 से कैंसल आउट। बाकी वैल्यू 11 10 9 8 7 6 5 और 3 रह गई है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 4989,600। तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है असैसिनेशन। ये एक वर्ड दिया गया है, इसकी परमुटेशन फाइंड करनी है। तो पहले टोटल नंबर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है। अब इसमें रिपीटेड वैल्यूज़ देखेंगे कि इसमें रिपीटेड वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ए देखते हैं, ए 3 दफ़ा है तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे। इसके बाद एस 4 दफ़ा है इसके अंदर तो हम एस को लिख लेंगे 4 दफ़ा। ऐसे इसके बाद आई है जो कि 2 दफ़ा है, इसके बाद 2 दफ़ा आई आ जाएगा। एन इसमें 2 दफ़ा है तो एन भी 2 दफ़ा आ गया। इसके अलावा कोई और इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी अब परमुटेशन निकालेंगे। ऊपर टोटल 3 फैक्टोरियल, नीचे रिपीटेड, ए 3 दफ़ा है तो 3 फैक्टोरियल, एस 4 दफ़ा है इस वजह से 4 का फैक्टोरियल, आई 2 दफ़ा है तो 2 का फैक्टोरियल, एन 2 दफ़ा है इस वजह से 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं ताकि ये इसमें से सिंप्लीफाई हो जाए। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 और बल्कि 4 फैक्टोरियल तक ही ओपन करते हैं, आगे नहीं लिखते। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन हम 7.1 में कर चुके हैं, यानी कि वो नंबर और उससे छोटे तमाम नंबर्स का 1 तक जितना प्रोडक्ट होता है वो सारा, ये 4 फैक्टोरियल है। ये 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये इस 6 से कैंसिल आउट। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो मैं इसको कैंसिल आउट इससे कर लेती हूँ। 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। अब जो बाकी वैल्यू रह गई है ये है 13 12 11 10 9, यहाँ पे अब 2 रह गया, इसके बाद 7 6 कैंसिल आउट हो गया और 5। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 108 ये इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रही, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बुक से समझते हैं। हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा, एक पनामा वर्ड दिया गया है, इसकी कितनी परमुटेशन बनाई जा सकती हैं। अब इसमें एक कंडीशन भी दी गई है, कैन बी मेड इफ़ पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, अगर इससे बनने वाली तमाम अरेंजमेंट्स में पी को फर्स्ट लेटर के तौर पर फिक्स कर दिया जाए। और ये हम 7.2 में भी कर चुके हैं, जब हम किसी एक लेटर को फिक्स कर लेते हैं फर्स्ट पे तो उसको काउंट उसमें नहीं करते। अब देखिए यहाँ मैं रफ सा बता रही हूँ कि ये एक वर्ड है पनामा, PANA था, यहाँ पे PANAMA, ये एक वर्ड दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पी को फिक्स कर दें। तो हमने अल्टरनेट चेंज तो इन नंबर्स को करना है ना, पी फिक्स हो गया है तो पी को काउंट नहीं करेंगे इसमें, बाकी की हमने
यानी कि परमुटेशन फाइंड कर लेनी है। पी फिक्स हो गया फर्स्ट लेटर, बाकी रह गया ANAMA, जिसको हम अल्टरनेट चेंज करके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से अब इसकी परमुटेशन निकालेंगे। टोटल वर्ड्स 5 हैं। यहाँ पे इनमें रिपीटेड वैल्यूज़ देखेंगे। इनमें रिपीटेड ए है जो कि 3 दफ़ा है, रिपीटेड वैल्यू ए 3 दफ़ा है, तो इसका हम परमुटेशन निकाल सकते हैं। ऊपर n यानी कि 5 फैक्टोरियल, नीचे ए 3 दफ़ा है, रिपीटेड वैल्यू 3 का फैक्टोरियल। तो 5 को हम 3 तक लिख सकते हैं। 5 4 और 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, और 5 4 आर 20। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनाई जा सकती हैं? 20 अरेंजमेंट्स इसकी बनाई जा सकती हैं। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। इसमें ये कहा गया है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक। एक वर्ड अटैक दिया गया है, इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं? इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी, यानी कि हर अरेंजमेंट सी से स्टार्ट हो और एंड्स विद के। अब इसमें दो वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया गया है, सी को शुरू में और के को एंड में। अब हमने इन दोनों को फिक्स कर देना है, इनको चेंज नहीं करना। इनको निकाल के जो बाकी नंबर बचता है उसकी परमुटेशन फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ये है अटैक्ड। यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ ATTACKED, ये वर्ड दिया गया है जिसकी परमुटेशन हमने मालूम करनी है। अब इसमें यह कहा गया है कि सी फिक्स कर दिया है शुरू में और के को फिक्स कर दिया है एंड पे। तो सी को फिक्स कर दिया है शुरू में, इसमें से सी निकाल देंगे और के निकाल देंगे क्योंकि दोनों फिक्स हो गए हैं। बाकी जो नंबर है इसकी हम परमुटेशन निकालेंगे। ATTA ये नंबर है जिसकी हमने परमुटेशन निकालनी है। तो पहले हम टोटल देखेंगे n कितना है, n इसमें 6 है। अब इसमें रिपीटेड वैल्यू देखेंगे कि रिपीटेड कौन सी है। इसमें रिपीटेड a है जो कि 2 दफ़ा है और फिर t है जो कि 2 दफ़ा है। तो इसका परमुटेशन अब निकाल लेंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड a 2 दफ़ा है, t भी 2 दफ़ा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन कर लेंगे, 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, ताकि एक 2 फैक्टोरियल सिंपल इसमें कैंसिल आउट हो जाए। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 2 2 ज़ार 4। बाकी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे 6 5 2 और 3 रह गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120, यानी कि टोटल इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं? 180, सॉरी 120 नहीं 180। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड में क्वेश्चन नंबर इसके 12 तक करवाऊंगी। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। यहाँ पे ये डिजिट्स दिए गए हैं, ये रिपीटेड डिजिट्स हैं, नॉट डिफरेंट हैं। तो यानी कि ये केस 2 है। इससे आपको क्वेश्चन पेपर में भी आइडिया हो जाएगा कि परमुटेशन का सेकंड केस है। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन, हमने ऐसे नंबर्स इन डिजिट से कितने ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिनका जवाब 1 मिलियन हो। अब इन नंबर से हमने बनाने हैं। अगर देखें मैं शुरू में नंबर 0 ले लूँ, यहाँ पे मैं रफ बता देती हूँ, 0 ले लूँ, ये टोटल 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। बाकी 6 नंबर्स बचते हैं जिनको मैं जिस तरीके से भी अरेंज कर लूँ, क्योंकि 0 तो शुरू में आ गया, इससे बनने वाला नंबर 1 मिलियन से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं शुरू में 2 ले लेती हूँ और बाकी 6 नंबर्स बचते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इनको मैं 0 पहले लिखूँ, 2 पहले लिखूँ, 3 4, जिस भी तरीके से अरेंज कर लूँ तो यहाँ पे बनने वाला नंबर 1 मिलियन से बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे 2 फिक्स हो गया, इसको काउंट नहीं करना। जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था पनामा, पी फिक्स कर दिया तो हमने ANAMA की परमुटेशन निकाली थी, लास्ट वाले जो बाकी नंबर है। 6 अल्टरनेट चेंज होते रहेंगे, ये तो फिक्स हो गया है। तो अब ऊपर n जो है वो टोटल 6 है, 6 फैक्टोरियल। अब इसमें से हमने 2 फिक्स कर दिया है, बाकी रिपीटेड डिजिट्स देखने हैं। रिपीटेड अब इसमें 2 रह गया जो कि कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। और अब 4 रह गया जो कि कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। तो अब हम इसकी परमुटेशन निकालेंगे। अब 6 फैक्टोरियल को हम नीचे 2 है तो 2 तक लिख लेते हैं, 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल इससे कैंसल आउट, यहाँ पे 2 रह गया, 2 2 ज़ार 4, 6 5 2 और 3 रह गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा 180। यही वाला अभी हमने सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी निकाला है। इसके बाद 2 के बाद हम अगर 3 को शुरू में फिक्स कर लें, बाकी 6 नंबर्स को जिस तरीके से भी अरेंज कर लें, इससे बनने वाला नंबर भी 1 मिलियन से बड़ा होगा। अब ऊपर टोटल ये 6 हैं, 6 फैक्टोरियल। अब नीचे हमने रिपीटेड नंबर्स देखने हैं। अब हमने 3 को फिक्स कर लिया है, इसमें से ये वाला 3 फिक्स हो गया। अब बाकी रिपीटेड डिजिट्स देखने हैं। अब बाकी रिपीटेड, अब 2 तो नहीं है ना, 3 फिक्स हुआ है, बाकी 2 है जो कि 3 दफ़ा है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 2 दफ़ा है तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 को 3 तक लिखेंगे, 6 5 4 और 3, क्योंकि नीचे अब 3 फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू थी, हमने इसको कैंसिल आउट करवा लेना है। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 2 ज़ार 4 और 6 5 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, तो आंसर आ जाएगा 60। इसके बाद अब नेक्स्ट इसमें 4
3 के बाद हम 4 को फिक्स कर सकते हैं। बाकी 6 नंबर्स बचते हैं, उनको जिस तरीके से भी अरेंज कर लें, इससे बनने वाला नंबर भी 1 मिलियन से बड़ा होगा। अब 6 नंबर्स हैं टोटल, 6 फैक्टोरियल। अब हमने यहाँ पे फिक्स जो किया है वो 4 को किया है, इस 4 को। बाकी हमने रिपीटेड देखने हैं। अब बाकी रिपीटेड ना 3 है ना 4 है, बल्कि सिर्फ 2 है, जो कि कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर 6 फैक्टोरियल है, इसको 3 तक ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। कैंसल आउट, 6 5 आर 30 और 30 4 आर 120। अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, जो कि ये 180, 60 और 120। हमने टोटल नंबर्स बनाने हैं जिनका जवाब 1 मिलियन से ग्रेटर हो। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, 180 प्लस 60 प्लस 120। तो ऐड करने से इसका जवाब आ जाएगा, बच्चों इसको ऐड करने से आंसर आ जाएगा 360। और ये वाला क्वेश्चन सेम हम 7.2 में कर चुके हैं। वहाँ पे क्वेश्चन था कि हमने डिजिट्स दिए गए थे, नॉन रिपीटेड थे, 23,000 से बड़े नंबर्स बनाने थे। तो ये सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन था।